मेरा तुम लोग से एक सिंपल सा सवाल है जो बहुत ही ध्यान से सुनना और बताना कि इसका जवाब देना है तुम लोग को। तो मेरा पूछना ये था कि तुमने अभी देखा होगा कि बिहार के एगो जो सीएम है, सीएम नहीं, बिहार के जो एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने बयान दिया कि लड़कियों को पढ़ाने का क्या ज़रूरत है, लड़कियों को पढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो सड़कों पे क्यों आए, वो घर पे रहे, आराम से रहे। अब तुम सोचो ये कितना बड़ा और कितना गलत बयान है, इसके कारण कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है हमारे देश का। मतलब हम उसको पढ़ने का अधिकार नहीं देना चाहते, ऐसे माइंडसेट वाले लोगों को हम नेता बना रहे हैं। तुम सोचो, हम बात कर रहे हैं जेनजीज़ का, क्योंकि हम लोग जेनजीज़ हैं और हम लोग अगर इसको नहीं बदले ना तो हम लोग के साथ बहुत गंदा होने वाला है। फिर एक चीज़ और बताने वाले हैं। तुमको पता होगा कि बिहार में जो नेता मतलब जो बने हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर, जो नीतीश कुमार के बेटा को डायरेक्टली हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया, जिनका हेल्थ में कोई डिग्री नहीं है। अब तुम सोचो कि उन्हें क्यों बनाया गया हेल्थ मिनिस्टर। वो क्या हेल्थ मिनिस्टर बनना डिज़र्व करते हैं? नहीं करते हैं। उससे बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टर्स जिनकी बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत अच्छे बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स होंगे जो हेल्थ सेक्टर में काम किए हैं। फिर बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास हेल्थ की बहुत अच्छी डिग्री है, जिनके पास स्ट्रैटेजी है। तुम सोचो, तुम इतना पढ़ लिख के नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो, उसके बाद तुम एक डॉक्टर बनते हो, और पूरे हेल्थ सिस्टम को जो सुधार के पूरे ट्रैक पर जो बंदा लेके आएगा, उसमें उसके पास हेल्थ की डिग्री तक सही से नहीं है। उसको सही से ये नहीं पता कि उसको कैसे चलना है। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उनका हेल्थ, मतलब वो गांजा जो होता है ना, गांजा ऐसा देख के लगेगा तुमको कि वो गांजा फूक रहे हो, फूकता हो। उस इंसान को तुम लोग मिनिस्टर बना देते हो। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस सिस्टम से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ ना कि तुम्हें क्या बताऊँ। तुम्हें बताता हूँ कि इस देश में ऐसा हो रहा है कि मतलब तुमको पता होगा कि हर चीज़ में करप्शन है, हर चीज़ में। मान लो तुम ब्रिज हो गया, रोड हो गया, हर जगह तुम देखते होंगे गड्ढे हैं। क्यों है? क्योंकि सिस्टम ही ऐसा डिज़ाइन है ना कि अगर मान लो 100 करोड़ का फंड पास हुआ, 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट निकला, तो वो खर्चा ही 30 करोड़ करते हैं और 70 करोड़ जो होता है वो करप्शन में चला जाता है। नेता, ब्यूरोक्रेट्स, ये लोग सारे पैसे ले लेते हैं। अब तुम सोचो कि वो 30 करोड़ जो पैसे के बन रहे हैं और वो गिर जाता है, जो कि गिरेगा। तुमने देखा होगा कि यहाँ पे जो ब्रिजेज होते हैं, पुल होते हैं, रोड्स होते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, 6 महीना 1 साल के अंदर गड्ढे हो जाते हैं। अब सोचो कि उससे जो लोग मर गए उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? ये कितना गलत है। तुम एक ही रोड को बार बार बना रहे हो, वो गिर गया, फिर से उसका फंड पास होगा, तो हमारे पास पैसे कहाँ बचेंगे जिसका यूज़ कर सकते हैं हम टेक्नोलॉजी में, जिसका यूज़ कर सकते हैं हम डेवलपमेंट में, जिसका यूज़ कर सकते हैं रिसर्च में, जिसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें तुमने सुना होगा कि 2 पारसी ब्रदर्स ने एक रोड बनाया था। जिस रोड को उन्होंने बनाया था तो उन्होंने बोला था कि मतलब अगर ये 10 साल के अंदर ख़राब हो जाता है तो वो अपने पैसे से दोबारा रोड बनाएंगे। और वो रोड तुमको पता है 10 साल नहीं 50 साल चले और उसमें एक गड्ढे भी नहीं हुए, और ये रोड पुणे में है। और उसके बाद उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। अब तुम कहोगे कोई कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया गया? क्यों दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अगर दिया जाएगा तो वो ऐसा रोड बना देते जो कभी टूटता ही नहीं, और टूटता ही नहीं तो फिर से फंड पास नहीं होगा। अब तुम सोचो, फिर से अगर फंड पास ही नहीं होगा तो फिर से पैसे कैसे कमाएंगे ये जो लीडर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो पैसे कैसे कमाएंगे? तो हमारे साथ बहुत गंदा खेल खेला जा रहा है। देखो, मेरा सपना पता है क्या है? कि हम चाहते हैं कि हमारा देश बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाए मेरे मरने से पहले। मतलब देखो, अभी चाइना वाइना को देखो भाई, वहाँ का कंट्री, वो अगर एक रोड या फिर एक ब्रिज बनाते हैं ना तो मिनिमम उनकी टारगेट होती है कि 100 साल तो चले ही, ताकि जो जनरेशन ने उसे बनाया है वो पूरा फुल एंजॉय करे, मतलब उसके लाइफ टाइम में वो मतलब ख़राब ना हो, ऐसा। और हमारे भाई, हमारे काल में जो आज बनता है 2 साल में ख़त्म। और फिर अब तुम सोचो, वो पैसा जो दोबारा उसमें लगेगा, वो पैसा कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता था। आज हमारे देश में बहुत सारे यूथ अनएम्प्लॉयड हैं। जो यूथ हैं, मतलब जो बोलते हैं कि किसी भी देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो यूथ होती है। और यूथ का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल टाइम होता है वो होता है उसका 20s। मतलब मान के चलो तुम 20 से 35-40 साल, 20 to 40 ईयर्स, ये सारे हैं। और उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास सही से मतलब काम नहीं है। अभी हाल ही में देखा होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या बोला यूथ को, कि यूथ जो है सो कॉकरोच के समान है।
भाई मतलब कितना वो अनएम्प्लॉयड है, वो प्रोफेशनली उनके पास कोई डिग्री नहीं है। भाई तुम बताओ कि तुम कॉलेज कॉलेज सिस्टम को इतना इतना कचड़ा बना के रखे हो भाई। जिस डिग्री का पढ़ाई होता है उसमें कोई एजुकेशन, कोई नॉलेज कुछ होता नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड होता नहीं है, फेक डिग्री देते हैं वो। और फिर तुम उस एजुकेशन को लेके क्या करोगे? क्या होगा उस एजुकेशन से? कुछ तो नहीं होगा। और तुम बोलोगे कॉकरोच। भाई जिस यूथ के पैसे, जिस यूथ के टैक्स के पैसे से वो सैलरी लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए हैं और सैलरी लेके वो अपना पेट पाल रहे हैं, उसको तुमने कॉकरोच बोला। ये कितनी ज़्यादा गलत बात है वो। और उन्होंने जेंजीज को, क्योंकि अभी जेंजीज जो हैं यूथ हैं, उनको कॉकरोच बोला। अभी आपने देखा होगा एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया है कॉकरोच जनता पार्टी, जिनके अभी 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स मतलब फॉलोअर्स हो गए इंस्टा पे, और पता नहीं शायद कुछ बड़ा होने वाला है। और ये हो तो ये बहुत ही एक सिम्टम है कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी को 4 मिलियन लोग फॉलो क्यों कर रहे हैं, क्यों 4 मिलियन लोगों ने मतलब इतना जल्दी उसको सपोर्ट मिला? क्योंकि सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस करप्शन से। और मैं तुम्हें बताता हूँ, एजुकेशन सिस्टम तो पूरा कचरा हो चुका है, हेल्थ केयर भी इतना ज़्यादा कचरा हो गया है कि तुम आप कहीं भी जाओ तो आपको सरकारी हॉस्पिटल इतनी गंदी हालत में मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको सही से फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपको नंबर लगाना पड़ेगा, हो सकता है वहाँ से इलाज ना हो। और आपको ये भी बता दें कि आपको फिर से कहाँ जाना होगा? प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा फीस लगता है, बहुत ज़्यादा वो चार्ज करते हैं पैसे। और प्राइवेट हॉस्पिटल भी कम नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल में किडनी निकाल ले रहे हैं वो, और किडनी निकाल रहे हैं, उसका अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहा है। जैसे वो किडनी निकाल ली है, वो गलत हो गया जनता उसके पेशेंट के साथ, तो अब क्या उसको सज़ा मिलना चाहिए? लेकिन उसको सज़ा नहीं मिल रहा। पता है क्यों? क्योंकि जो उसको सज़ा देगा ना, वो उसके साथ दोस्त है। वो क्या करेंगे? पैसे दे देंगे उसको, उस पॉलिटिशियन को, उस पुलिस ऑफिसर को जो उनको पनिशमेंट देगा, उनको वो पैसे खिलाएंगे। और पैसे खिलाएंगे तो उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। अब सोचो उन्होंने कितना बड़ा क्राइम करा। वो मतलब भाई वो किसी की किडनी निकाली है और किडनी तस्करी कर रहे हैं, और उसको पनिशमेंट भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों को ये बहुत जल्दी चेंज करना होगा, वरना हम सभी बर्बाद होने वाले हैं। हम लोग का जनरेशन जो है ना, वही इसको बदल सकता है। और हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारा देश मतलब ऐसे ही हालत में रहे। एक्चुअली हमको ऐसा फील होता है कि भाई जो देश चाइना हो गया, अदर कंट्रीज, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, यूएसए इतना ज़्यादा डेवलप्ड है। तुम सोचो ना, चाइना हमारे देश से 12 साल बाद आज़ाद हुआ था, लेकिन वो आज 100 साल आगे है इंडिया से, और हम इतने पीछे हैं। और तुमको एक चीज़ और बताते हैं, हाल ही में आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 3 सालों में, 1 साल या 3 सालों में लगभग 18,000 से 20,000 स्कूल बंद हो गए। अब ऐसा क्यों रहा है? वो क्यों नहीं चाहते कि तुम एडुकेटेड हो? वो क्यों नहीं चाहते कि तुम्हारा एजुकेशन अच्छा हो? वो क्यों नहीं चाहते कि तुम पढ़ो लिखो और तरक्की करो, डेवलपमेंट की तरफ भागो? क्योंकि अगर तुम पढ़ लिख जाओगे तो तुम क्वेश्चन करने लग जाओगे, और तुम क्वेश्चन करने लग जाओगे तो तुम उन्हें गद्दी से उतार दोगे। इसलिए वो नहीं चाहते कि तुम पढ़ो। और तुम देखते होगे कि जो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चन ही नहीं करते, और तुम क्वेश्चन नहीं करोगे तो तुम्हारा वो क्या करेंगे? वो सारा टैक्स का पैसा तुमसे लेंगे, और टैक्स का पैसा वो किसको देंगे? बड़े बड़े कंपनियों को, बड़े बड़े, और उनको देंगे, और उनको लोन माफ़ कर देंगे। तुमने देखा सुना होगा कि लाखों करोड़ों रुपए का लोन वो मतलब माफ़ कर देते हैं। भाई ये कितना गलत है। अगर वो लोन माफ़ कर दिए, अब वो लोन माफ़ कर दिए, ठीक है, अब सोचो उसका महंगाई, जो उसका जो इन्फ्लेशन आएगा, वो किसके ऊपर आएगा? तुम्हारे हमारे ऊपर ही तो आएगा। ये कितनी गलत बात है। क्यों लोन माफ़ करेंगे? जब अगर उसने किसी को लोन दिया, बड़ी कंपनी को, तो हम लोन माफ़ कर देंगे? नहीं कर सकते। और पता है बहुत सारी कंपनियों का उन्होंने लोन माफ़ किया, तो उसके बदले में क्या मिला है? उसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिला, उस पर्टिकुलर पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा मिला है। समझ रहे हो? तो ऐसा हो रहा है हमारे देश के साथ, और ये बहुत बड़ा क्राइम है। हमारे देश में हम लोगों को पॉलिटिशियन बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। और पॉलिटिशियन में भी अगर कोई पार्टी जीत जाती है तो वो अपने पसंद का किसी भी मंत्री को नहीं बिठा सकती, कि किसी को हेल्थ मिनिस्टर बना दिए, किसी अरे गहरे को हेल्थ मिनिस्टर बना दिए, किसी को भी उठा के सीएम बना दिया, नहीं। और सबसे ज़रूरी बात जो मेरे दिमाग में आता है वो ये
कोई भी पॉलिटिशियन अपने इलेक्शंस रैलीज़ में किसी भी हिंदू देवी देवता गॉड धर्म का बात नहीं करना चाहिए। किसी भी वर्ड्स का इस्तेमाल वो अपने पॉलिटिकल रैली में नहीं कर सकता है। इसका डायरेक्टली ये पनिशमेंट होना चाहिए कि वो अगर एक बार भी किसी भी पॉलिटिकल रैली में हिंदू या फिर किसी भी गॉड का जिक्र करता है, किसी की गॉड और रिलीजन के बारे में बात करता है, तो वो उसे चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाना चाहिए कुछ सालों के लिए। ये कानून होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वो रियल मुद्दे पे बात करेंगे, वो एजुकेशन पे बात करेंगे, वो हेल्थ पे बात करेंगे, और इससे हमारा हेल्थ और कंडीशन सारी जो इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं वो सुधरेंगे। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चाहते हैं कि हम बात करें, तो आप हमें टॉपिक कमेंट करिए और मैं उस पर अच्छी तरह से रिसर्च करके एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ इस सिस्टम से।